एम्पेरिकल फार्मूला। हम एम्पेरिकल फार्मूले के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? किसी भी कंपाउंड के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं और उन एटम के बीच में उनके दरमियान जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है, तो उस फॉर्मूले को हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा हूँ कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। द केमिकल फार्मूला दैट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे कि ये हमारे पास एक रिएजेंट बोतल है और ये इस रिएजेंट बोतल के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड है, और हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो नॉर्मल जो केमिकल फार्मूला है और वो हमारे पास क्या है, H2O2 है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। अब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स हैं और ऑक्सीजन के हमारे पास क्या है, 2 एलिमेंट है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, इसका सिंपल होल नंबर रेशो निकालें, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास बनेगा 1:1 बनेगा। और अब हम इसका फॉर्मूले को लिखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास HO होगा। अब ये HO क्या है? HO एक्चुअली क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला है। और ये एम्पेरिकल फार्मूला क्यों है? बिकॉज ये एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या होता है। जैसे कि मैंने एक क्लासरूम दिखाया हूँ और इस क्लासरूम के अंदर हमारे पास गर्ल्स भी है और बॉयज़ भी है, स्टूडेंट हैं और यहाँ पढ़ते हैं। और इसमें से हम यहाँ देख लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 4 गर्ल्स है इसमें हमारे पास, यानी एक क्लास के अंदर 4 गर्ल्स है और इसके बाद हमारे पास 3 हमारे पास क्या है, यहाँ बॉयज़ है। तो अब इनके बीच में क्या है, दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। अब ये मज़ीद फर्दर हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है, 4:3 है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है। और ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो इसलिए कि अब हम इसको मज़ीद क्या कर सकते हैं, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है 4 और 3 का रेशो है। तो इसी तरह से एम्पेरिकल फार्मूला में भी ऐसे ही होता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं और एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, इनके बीच में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो इनमें पाया जाता है। लेकिन कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं कि जिसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो हम बना सकते हैं और कुछ का ऐसा होता है कि वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते। लाइक देखिए, अगर हम एक और एग्जांपल ले लें कि फॉर एग्जांपल वाटर है। अब देखिए वाटर के अंदर जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है 2:1 ही है। इसी तरह से वाटर का केमिकल फार्मूला भी हमारे पास H2O है और इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी H2। इसलिए ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है, इसको हम एम्पेरिकल फार्मूले को हम सीडो फार्मूला भी कहा जाता है। अब इसी तरह से ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है, इसको हम क्या कहते हैं, एक स्पेशल मेथड है, इसको कहते हैं कंबशन एनालिसिस। तो ये एक स्पेशल प्रोसीजर होता है और इसके अंदर एक मेथड यूज़ होता है और इसके अंदर एक स्पेशल एपरेटस होता है। हम इस स्पेशल एपरेटस का नाम क्या है, कंबशन एनालिसिस एपरेटस कहते हैं। ये असल में एक कंटेनर पर मुश्तमिल है और जिसमें ऑक्सीजन रखा जाता है और दूसरा जो चैम्बर है, यहाँ पर सैंपल रखा जाता है और एक बर्नर रखते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो क्यूप्रस ऑक्साइड है और ये हमारे पास इससे गुजारते हैं इस ट्यूब से, और गुजारने के बाद यहाँ पर हम वाटर ऑब्जॉर्बर रखते हैं और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्बर है। अब इसी मेथड के ज़रिए से हम क्या करते हैं कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो हम यानी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से भी हम मालूम कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में अगर हम बताएं तो क्या चीज़ है, किसी भी कंपाउंड, फॉर एग्जांपल देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड के अंदर जो रेशो है वो हमारे पास 2:1 है। अब इसका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो हम निकालेंगे कि जिसमें से हमारे पास 1:1 है और इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, HO है। सो हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो HO है बिकॉज इट इज़ द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ द हाइड्रोजन परऑक्साइड।